मनुष्यों को ये चेतना नहीं होती कि मैं भगवत प्राप्ति करूं, संत समागम या नाम जप, नाम कीर्तन, चेतना नहीं होती इनकी। ये चेतना लुप्त रहती है। ऐसा नहीं कि उनमें सामर्थ्य नहीं, पर वो लुप्त। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भावन का। उसके अंदर भाव ही नहीं आएगा भजन आदि का। तो चेत ऐसे जो पापात्मा जन होते हैं, पहली बात उनके अंदर सत्संग में जाना या भजन आदि इसकी रुचि ही नहीं हो। अगर कहीं भगवत कृपा से या किसी, अब जैसे उनके अंदर ये रहते है, उनकी पत्नी भगवत चरणारविंद की, महाप्रभु की शरणागत है, आश्रित है, तो कैसा कृपा बन रहा है। वो जरूर बोलती उस समय फिर मंजीरा लेकर राधा नाम का, ये तो बढ़िया है, राधा नाम कीर्तन कर। यद्यपि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे दुर्व्यसन नहीं कर, पर दुर्व्यसन नहीं छोड़ सकते और राधा नाम स्वीकार कर लिया तो इस बात हमें विश्वास है, राधा नाम की महिमा पर निश्चित आपका मंगल होगा। निश्चित आप इसी जन्म में ऐसी घृणा करेंगे कि देख लेना, निश्चित ये नाम और ये भगवत प्रीति, ये भगवत प्रीति है। मैं नीच हूं, मैं पामर हूं, अधम हूं, पर प्रभु आपका नाम, आपका गुण कीर्तन, आपकी महिमा, छुट्टी 84 भ्रमंते निरखय जुगल किशोर, ये हम सत्य मानेंगे। इस असत वृत्ति की सत्ता नहीं है और इसकी राधा नाम की, चतुरासी जी की इसकी सत्ता है। इस असत वृत्ति की सत्ता नहीं है। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता। ये सत वृत्ति तुम्हारा परम मंगल कर देगी। यदि किसी महापुरुष का संग हो जाए, ऐसी कोई घटना घट जाए, ऐसी परिस्थिति बिगड़ जाए, ऐसा वातावरण हो जाए कि उसे उससे ऊब करके किसी संत का आश्रय ले ले, महापुरुष का, तो कोई कितना भी बड़ा पापी हो, उनके प्रभाव से ऐसा दृढ़ निश्चय कर ही लेगा कि अब मुझे इस जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। वो संपूर्ण पापों से भली भांति तर जाएगा। सर्वम ज्ञान प्लवेनैव व्रजिनम संतरिष्यति। प्रकृति के कार्य शरीर और संसार के संबंध से ही पाप होते हैं। जितने पाप होते हैं वो देहाभिमान जब होता है, और देहाभिमान में इंद्रियजन्य सुखों की भोग लालसा ही पाप कराती है। और जब संत संग होता है तो संत संग का प्रभाव होता है सर्व संबंध विच्छेद। ध्यान दीजिए, आप सरिस चाहे सबकी ना, संतों का स्वभाव और प्रभाव आप सरिस जैसे वो हैं वैसे बनाना चाहते हैं, या आप सरिस चाहे आपको भगवत स्वरूप बनाना चाहते हैं। संतों के संग का प्रभाव सर्व संग पहो हिमाम, सर्व संबंध विच्छेद, शरीर से, अंतःकरण से, इंद्रियों से, शरीर संबंधियों से, भोगों से। अगर ये नहीं तो संत संग नहीं हो रहा है। संबंध विच्छेद, संबंध पुष्टता ये अविद्या का संग है, संबंध विच्छेद यही ज्ञान है, यही अज्ञान के नाश का स्वरूप है। ये अहमता ममता एकमात्र प्रियालाल के चरणों में समर्पित, कोई संबंध नहीं। ध्यान देते हो इस बात पर? ओ नहीं, ये वो प्रपंच लादे घूम रहे हो, जैसे हरिवंश प्रपंच बंच सब ये काल ब्याल को खायो, ये जिए जान श्याम श्यामापद कमल संग शिरनायो। सर्वम ज्ञान प्लवेनैव व्रजिनम संतरिष्यति। जहां वो संत महापुरुष के संग के प्रभाव से सर्व संबंध विच्छेद हुआ, तो अब उसको तरना बाकी नहीं रह गया, तर गया। मूला भावे कुतः शाखा, जब मूल ही कट गया तो अब शाखा कहां टिकेगी। तो बोले मूल था शरीर, अंतःकरण और भोगों का संबंध, संत प्रभाव से वो हट गया। अब जो बचा वो भगवद आश्रय, भगवत प्रीति या स्वरूप बोध। यथैधांसि समिद्धोऽग्निर् भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को सर्वथा भस्म कर देती है, बहुत अधिक पापी भी है।
तो मेरी बात मान ले, तो इस नौका पे बैठ जाएगा और पार हो जाएगा, ज्ञान रूपी नौका पे। जैसी तुम्हें पद्धति बताई उस तरह से चलोगे तो चाहे जितने बड़े पापी हो, तुम संसार समुद्र से पार हो जाओगे, परमानंद में डूब जाओगे। अपिचेदशि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः। पाप करने वालों को पापकृत कहते हैं, अधिक पाप करने वालों को पापकृतर कहते हैं, और जो महापापी होता है उसे पापकृतम कहते हैं। अगर तू महापापी भी, पापकृतम अर्थात महापापी, मतलब तुमसे बढ़कर कोई पापी हो ही नहीं सकता, वो भी भगवत प्राप्ति करने का अधिकारी है यदि ऐसे चले जैसा भगवान ने बताया। सदगुरु के पास जाके साष्टांग दंडवत करके विनम्रता पूर्वक उनकी अधीनता स्वीकार करके उनसे प्रश्न करे, जिज्ञासा करे, या वो अपनी तरफ से जो आपको आदेश उपदेश करें अक्षरशः पालन करें, तो आप चाहे जितने बड़े पापी हो आप भगवत प्राप्त कर लेंगे। कितना बढ़िया भगवान विश्वास दिला रहे, भगवान कह रहे ना, इसलिए किसी और प्रमाण की तो जरूरत नहीं, क्योंकि इनसे बड़ा कोई न्यायाधीश है नहीं, जब वो स्वयं कह रहे हैं। अपिचेदशि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमा, समस्त पापियों में भी तू सबसे बड़ा पापी हो तो भी तू जो मैंने पद्धति बताई उसके अनुसार चलेगा तो इस संसार समुद्र से पार हो जाएगा। आगे भी भगवान ने कहा, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्या सम्यक व्यवसिता ही सह। भगवान का एक कथन बड़ा सुख देने वाला है, आश्वासन देने वाला है। तात्पर्य यह है कि जो पापों का त्याग करके साधन में लगा हुआ है उसका तो कहना ही क्या है। देखो, कोई अपने को ये ना समझे कि हम बहुत बड़े श्रेष्ठ हैं। हम सबको उसी गंदगी से प्रभु ने उठाया है जिसे हम देखकर घृणा करते हैं ना, हम वहीं से हैं। बिल्कुल कहीं कोई श्रेष्ठता का अपने में आरोप न कर ले। श्रेष्ठ है तो सब श्रेष्ठ है, क्योंकि सब उसी से प्रकट है। और ये जितने विकार हैं इन्हीं से हमें उठाया गया है। हम इन्हीं में गिरे पड़े थे, अब भी गिरे पड़े हैं। अगर वो अपनी बाहुओं से सुरक्षित न रखे, अजान बाहु अभेद भुजदंड मूल पीनन ससानुकूल, अगर वो हमारी सुरक्षा ना करे तो अब भी हम वहीं फिसल के पहुंच जाए। सबको ये बात समझनी चाहिए, कहीं इस बात का अहम ना आ जाए कि मैं श्रेष्ठ हूं, मैं महाभागवत हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं ब्रह्मबोध हूं। जो पापों का त्याग करके साधना में लग गए हैं उनका तो कहना ही क्या है, पर जिसने बहुत पाप किए हैं और पूर्वाभ्यास है पाप करने का, अब उसके उद्धार का क्या उपाय हो सकता है। जिसने पाप किए और उसको ग्लानि हुई और छोड़ करके पाप और सदगुरु की शरणों के साधन में लग गया, उसमें तो संशय ही नहीं, वो तो जाएगा ही जाएगा प्रभु के पास। भगवान यहां उसको विश्वास दिला रहे जो बहुत पाप किया, महापापी, और पूर्वाभ्यास भी पापों का है। अब उसको भी अपने उद्धार के विषय में निराश नहीं होना चाहिए भगवान के वचन मान करके। महापापी से पापी मनुष्य भी यदि सोच ले कि इसी जन्म में अब मुझे अपना कल्याण करना है, तो पुराने पाप उसको बाधा पहुंचाने की चेष्टा करेंगे। ऐसा नहीं कि वो शांत बैठे रहेंगे। वर्तमान के पाप उसको बाधा पहुंचाने की चेष्टा करेंगे, पर वर्तमान में साधु संग हो गया और उसने ठान लिया है कि मुझे अपना कल्याण करना है, उस ठानने में वो उनकी बात मानेगा। वर्तमान के पापों पर रोक होनी शुरू हो जाएगी और उनकी बात मानने पर उपासना में धीरे धीरे रुचि होने लगेगी, और जहां रुचि हुई तो पूर्व पाप जो बाधक हो नष्ट होना प्रारंभ हो जाएंगे। उसके हृदय में यह निश्चय होने लगेगा कि आज से मैं कभी पाप नहीं करूंगा। ध्यान दीजिए,
ये कब हम जाने कि हमारे पुराने पाप नष्ट हो रहे हैं? वो तुम्हारे हृदय में जब ये निश्चय होने लगे आज से मैं पाप नहीं करूंगा, तो आपका हृदय इतना पवित्र होने लगा है कि पाप ना करने का निश्चय करने का अधिकार कर रहा है। केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही अब मैं चेष्टा करूंगा, उसके पापों का नाश होते देर नहीं लगती। जहां ऐसा निश्चय किया, फिर समझ लीजिए पुराने पाप जो बहुत समय से कर रहे हैं वो भगवत मार्ग में नहीं आने देते, आने ही नहीं देते। वो बहुत बड़े बंधन है। कहीं भगवत कृपा से साधु समागम के शब्द पड़े और ये लगा कि मैं तो महान पाप करने वाला नीच हूं, मेरा कल्याण कैसे होगा। देखो वचनों का प्रभाव, सत्संग सुनने से मेरा कल्याण कैसे होगा, ये बात आ गई। अच्छा, कल्याण तो साधु महात्माओं के संग से, सत्संग से होता है, पर मेरा अभ्यास वर्तमान में पाप करने का कैसे बनेगा। उनके समीप गया, अपने कल्याण के लिए जो चेष्टा करनी चाहिए वो संत महात्मा बताने लगे। उनके शासन में ध्यान रखना है। यदि आप जैसे वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए तो उन्होंने संत का शासन स्वीकार कर लिया। जब तक हम ना आवे तब तक ये बैठे रहना हो, तो नाम सीधा नहीं जप सकते तो उल्टा जपो, मरा मरा मरा, सिद्ध हो गए। संत का शासन संपूर्ण दुर्वासना और पाप का नाश करने के लिए होता है। जहां उस संत का शासन स्वीकार किया तो हृदय में बात आने लगती है, अब लो नशानी, अब ना नशा, बहुत पाप किया, अब नहीं करूंगा, हो गया। ये जब आने लगे तो जान लो पूर्व जो पाप बाधक थे वो नष्ट हो गए। तभी ये बात